इससे पहले के लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम के थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 9th का ये लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज आपका है 1.1 और 1.1 में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, तो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इज 0 a rational number? Can you write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? अर्थात इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान 0 ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां P और Q जो है इंटीजर है, P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहां पे हम चेक करते हैं कि क्या 0 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम 0 को 0 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे 0 और 1 जो है दोनों संख्याएं आपकी इंटीजर्स हैं और हर में जो क्वांटिटी लिखी गई है वो आपकी 0 भी नहीं है। तो 0 को हम परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो 0 हमारी एक परिमेय संख्या है और इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को हम 0/1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यहां पे हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है वो इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको रेशनल फॉर्म में बनाएंगे। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। यहां से हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे 6 में 1 जोड़ दीजिए और ये हो गया टोटल 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 से 3/1 में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 7/7 से। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 7 त्रिक 21 बटे 7 तिक्यम 7, यानी जो हमारी परिमेय संख्या 3/1 थी वो अब 21/7 बन चुकी है। और दूसरी जो परिमेय संख्या बनेगी वो 4/1 बनेगी और हम इसमें भी 7/7 से गुणा करेंगे। तो ये हमें मिलेगा 4 सत्ते 28 और यहाँ पे मिलेगा 7 तिक्यम 7। तो यहाँ पे जो हमारी परिमेय संख्या 4/1 थी वो हमारी परिमेय संख्या 28/7 बन चुकी है। अब हमारे पास दोनों के हर बराबर हैं, तो हम ये देखेंगे 21 और 28 के बीच कितनी संख्याएं बिलोंग करती हैं, कितनी संख्याएं पड़ती हैं। तो
therefore the 6 rational numbers are respectively 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारी 6 रेशनल नंबर्स होंगी जो कि 3 और 4 के बीच लाइज करेंगी। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, अर्थात 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 में सबसे पहले 1 को जोड़ देंगे, हमें मिल जाएगा 6। और यहाँ पे हम परमीय संख्याओं को लिखते हैं 3/5। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें 6 मिला है इससे हम इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 6/6, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, यानी जो हमारी परमीय संख्या 3/5 थी वो 18/30 बन चुकी है। इसी प्रकार हम दूसरी परमीय संख्या लेते हैं 4/5 और इसमें भी 6/6 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 24/30। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों के हर बराबर हैं, तो हम ये देखेंगे कि 18/30 और 24/30 के बीच में 24 के बीच में कितनी परमीय संख्याएं मिलेंगी। तो 18 देखिए, 18 के बाद 19 आता है, उसके बाद 20, 21, 22, 23 तक मिलेंगी। तो यहां हम लिखेंगे therefore the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are respectively हमारी जो संख्या होगी 19/30 हो जाएगी और 20/30 हो जाएगी, 21/30, 22/30, 23/30। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्याएं मिल चुकी हैं जो कि 19/30 है, 20/30 है, 21/30 है, 22/30 है और 23/30 है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, हमें ये बताना है और उस
ट्रू और फॉल्स को रीजन सहित बताना है, कारण सहित बताना है कि ये क्यों गलत है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होती है उसको हम n से शो करते हैं और नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होती है और ये अनंत तक जाती है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और हम होल नंबर्स को W से शो करते हैं और होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख रहे हैं हम कि होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स आ जाती हैं। अर्थात यहां से ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो है ये आपका प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आपका होल नंबर्स है। तो ये हमारा कथन ट्रू है। तो यहां से हम लिखेंगे ये कथन ट्रू है। चलिए हम नेक्स्ट कथन पे देखते हैं कि नेक्स्ट कथन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट कथन में ये कहा गया है एवरी इंटीजर ये इज ए होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो एक होल नंबर होता है। तो चलिए हम पूर्णांक की बात करते हैं। तो हमारी जो इंटीजर्स होते हैं वो माइनस अनंत से शुरू होते हैं और -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होते हैं। तो यहां से ये हमारे इंटीजर्स हैं और हमें पता है कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ये हमारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है एक होल नंबर होता है। तो यहां पे हम बात करते हैं माइनस पूर्णांक की, यानी ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो होल नंबर्स में शामिल नहीं होते हैं। अर्थात ये कथन हमारा फॉल्स है। तो ये कथन हमारा फॉल्स है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है ये देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां से हम देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/2। ये हमारी संख्या जो है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारी होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। अतः इनका कहना गलत है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा फॉल्स है। तो ये कथन हमारा फॉल्स है। इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।